कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और जो 12 मार्च को आपके पेपर होने वाला है हिंदी का, उसमें ये कॉपी जो है बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। क्योंकि 12 मार्च को जो पेपर होने वाला है उसमें आपको हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हिंदी में आप 80 में से 80 नंबर किस प्रकार से लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए हम आपके लिए बोर्ड की टॉपर्स की कॉपी लेके आए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। ये 2022 की कॉपी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें से जो है आपको लिखने का तरीका पता चलेगा कि कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, ये 80 में से 80 नंबर आए हुए आपको दिख रहे हैं। विद्यार्थी के 80 में से 80 नंबर आए हैं और किस प्रकार से इसने आंसरिंग की है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपके खंड ए में है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर खंड ए लिखा हुआ है। और खंड ए में जो आपके एबेसेदे आएंगे, एबेसेदे वाले जो पर्सन आएंगे उनकी आंसरिंग कैसे करनी है, तो आप देख सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार की कोई काटा छाटी जो है नहीं कर रखी है। बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है आंसर दे रखा है। तो आपके भी जितने भी 15 आए चाहे 18 आए, चाहे किसी की भी कॉपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे विज्ञान की हो, तो जितने एबेसेदे आए आपको इसी प्रकार से सबकी आंसरिंग करनी है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, काटा छाटी जो है किसी प्रकार की नहीं करनी है। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न जो है वो रिक्त स्थान वाला प्रश्न है। और रिक्त स्थान में इस बच्चे ने कितना शानदार तरीके से काम किया है। तो देखिए, विशेष व्यक्ति व वस्तु लिखा है, निश्चित लिखा है, 5 लिखा है, परिवर्तन लिखा है, कृत या कंदित लिखा है, 22 लिखा है। और फिर तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्नों के नंबर भी आपको स्पष्ट लगाने हैं ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उनको ढंग से जो है वो समझ में आए। तो तीसरा प्रश्न संधि का था, तो इसने संधि की परिभाषा लिखी, फिर लाइन छोड़ी, फिर स्वर संधि के भेद जितने भी थे वो एक एक लाइन में लिखे। क्योंकि कॉपी में पेज बहुत सारे आएंगे, आपको क्लियरली अच्छी प्रकार से काम करना है। फिर तीसरा प्रश्न था जिसमें क्रमधारी और बहुब्रीहि समास के बारे में पूछा गया। और इस बच्चे ने देखिए कितनी शानदार तरीके से जो है आंसर किया है। एक सारणी बना करके इनके उत्तर लिखे हैं, एक तरफ कर्मधारय समास, एक तरफ बहुब्रीहि समास। तो आपको भी इसी प्रकार से जो है अच्छी प्रकार से काम करना है। देखिए उदाहरण भी इसने अच्छे लिखे हैं। फिर मुहावरे का प्रश्न था, ठीक है। चौथे तीसरे में लिखा आकाश टूटना यानी बड़ी विपत्ति आना। फिर लोकोक्ति का प्रश्न था, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। तो ये भी इसने अच्छी प्रकार से लिखा। देखिए, हर एक प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद जो लाइन छोड़ रहा है वो आपको भी लाइन छोड़नी है। इसी प्रकार से लाइनिंग छोड़ेंगे तो आपका जो उत्तर लिखा हुआ है वो सिस्टमेटिक ढंग से उनको लगेगा एग्जामिनर को, और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। फिर पांचवा प्रश्न इसने देखिए किसी, और यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको आपके अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसने देखिए इस बच्चे ने कितना शानदार तरीके से जो है इन चीज़ों को अंडरलाइन भी किया। अंडरलाइन करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ बहुत शानदार इसने लिखा है। फिर 8वें का उत्तर लिखा, फिर देखिए 90 का उत्तर लिखा, फिर 10वें का उत्तर लिखा हुआ है। तो सब चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट है उनको अंडरलाइन भी ये बच्चा करके आया है, ठीक है। फिर 12वें का, फिर खंड बी स्टार्ट हो रहा है तो खंड बी इसने बाकायदा लिखा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर आपके पाँचवा प्रश्न आ गया, देखिए लघुत्रात्मक प्रश्न कितने अच्छी प्रकार से किए। और लाइनिंग जो छोड़ी हुई है आपको इसी प्रकार से जो है लाइनें छोड़ के आनी है। फिर 8वें का उत्तर आया। फिर देखिए 90 का उत्तर क्रिया, क्रिया फ्लो चार्ट बनाया हुआ। यहाँ देखिए क्रिया दो प्रकार की होती है, कर्मक और सकर्मक। तो कितना अच्छे प्रकार से इसने जो है आंसरिंग की है। आप भी इसी प्रकार से आंसरिंग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरे में से पूरे मिलेंगे। देखिए क्रिया के दो भेद, पूर्ण कर्मक, अपूर्ण कर्मक, फिर सकर्मक क्रिया के बारे में कितना डिटेल से बताया इसने। फिर 10वां प्रश्न आ गया तो देखिए यहाँ पर इसने 2 लाइनें छोड़ दिया आराम से। फिर 11वां प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं। फिर 12वें प्रश्न का उत्तर, फिर 13वें का उत्तर। देखिए लाइनिंग छोड़ने पर बहुत ही शानदार उत्तर लगेगा आपका। राइटिंग भले ही आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं हो, इस बच्चे की भी राइटिंग इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन इसने जो लिखने की शैली अपनाई है बहुत ही शानदार लिखा है। यशपाल के बारे में पूछा गया था, जीवन परिचय। तो आप देख सकते हैं यशपाल की रचनाएं कितनी अच्छी प्रकार से इसने जो है रचनाएं एक एक लाइन में एक एक रचनाएं लिखी है, ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट दिखाई दे और वो आपके पूरे में से पूरे नंबर दे। फिर आगे बढ़े तो तुलसीदास, देखिए इसने 16वें में अथवा वाला किया। तो अथवा आपको लिखना है कि 16वें में मैं अथवा वाला कर रहा हूँ, ताकि एग्जामिनर को पता रहे, वो चेक करे तब। तुलसीदास के बारे में पूछा गया तो तुलसीदास के बारे में देखिए कितना अच्छी प्रकार से इसने डिटेल से लिखा है। फिर तुलसीदास जी की रचनाएं लिखी है, ठीक है। फिर खंड सी स्टार्ट हो रहा है तो खंड सी में 17वां ये अथवा वाला कर रहा है। तो अथवा वाला इसने लिखा भी है कि अथवा वाला प्रश्न कर रहा हूँ, ठीक है ना। संकेत, शब्दार्थ, संदर्भ बहुत ही शानदार तरीके से सब में एक एक लाइन छोड़ी हुई है। देखिए ये लाइनिंग छोड़ेंगे ना आप तो ऑटोमेटिक आपका जो आंसर है वो बहुत शानदार लगेगा, आपके नंबर भी अच्छा आएंगे।
फिर 18वां प्रश्न इसने किया। 18वें विशेष में देखो एक एक लाइन में एक एक चीज़ें लिखी हुई है। फिर 19वां भी इसने अथवा वाला किया, तो इसने बता दिया कि 19वें में भी मैं अथवा वाला कर रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर 20वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं, तो लाइनिंग छोड़ना है, आपको भी अच्छी प्रकार से काम करना है, चीज़ों को हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। खंड डी में इसने 22वां प्रश्न किया है, और 22वें में इसने पत्र लेखन वाला प्रश्न किया है। पत्र लेखन देखिए इसने किस प्रकार से लिखा है, बहुत ही शानदार। इधर एड्रेस लिख दिया, फिर ये अनुज भाई, और ये पूरा जो है इसने पत्र के बारे में मैटर देखो कितनी अच्छी प्रकार से मैटर लिखा है। और लास्ट में लिखा है यहाँ सब कुशल है तथा गोतु मोतु भी स्वस्थ है, शेष कुशल, आपका बड़ा भाई नरेंद्र। तो आप देख सकते हैं इसने किस प्रकार से पत्र लेखन की शैली अपनाई है, बहुत ही शानदार लिखा है। फिर इसने 23वें में अथवा वाला प्रश्न किया है, ठीक है ना। खुल गया नव सृजन संस्था के बारे में इसने विज्ञापन वाला लिखा है। आपका आप एक बार खरीदे मूर्तियों को बार बार खरीदने का मन करेगा ना। यहाँ सभी प्रकार की मूर्तियाँ मिलती है, आपकी जो पसंद हो वो खरीदें। मूर्तियाँ खरीदने पर 10% की छूट, इसने छूट हालांकि सही नहीं लिखा है, ऐसे लिखना था इसको। फिर भी देखो अच्छा डिजाइनिंग वगैरह ऐसे करके फ्लो चार्ट वगैरह बनाएंगे, चीज़ों को इस प्रकार बॉक्स में लिखेंगे, तो आपके जो है बहुत ही शानदार वो उत्तर जो है वो एग्जामिनर को प्रभावित करने वाला होगा। जब आप एग्जामिनर को प्रभावित कर लेंगे, कॉपी चेक करने वालों को आप प्रभावित कर देंगे, तो आपके स्वाभाविक रूप से नंबर भी जो है वो अच्छा आएंगे। तो आपको इसी प्रकार से 12 मार्च को जो आपकी हिंदी की कॉपी है वो लिखनी है, बहुत ही शानदार तरीके से। आपको हर एक प्रश्न को लिखते समय लाइनिंग छोड़नी है। ये कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, टॉपर्स की कॉपी, 80 में से 80 इस कॉपी में नंबर आए हुए हैं। यहाँ देखिए 21वां प्रश्न, 20वें के बाद 21वां, वैश्विक महामारी कोरोना पर ये निबंध था। और निबंध देखिए इस बच्चे ने कितना शानदार रूपरेखा बनाई, रूपरेखा में ये पॉइंट के बारे में ये लिखने वाला है। तो पहले इसने बता दिया। आजकल तो आपके पॉइंट जो है वो दिए हुए भी आते हैं, आपको पॉइंट वहाँ पर दिए हुए रहेंगे, आपको संकेत दिए हुए रहेंगे, उन्हीं पॉइंटों के आधार पर आपको उस निबंध पर लिखना है। तो देखिए प्रस्तावना में इतने इसने कितना अच्छा लिखा है। फिर हेडिंग आई कोरोना क्या है, तो देखिए यहाँ हेडिंग थी कोरोना क्या है, कोरोना क्या है के बारे में बता दिया इसने। फिर महामारी का फैलाव कैसे होता है, कोविड जैसी महामारी कैसे फैली, किस प्रकार से ये फैलती है। फिर महामारी की भयावहता क्या है, इससे क्या क्या अंजाम हो सकते हैं, किस प्रकार लोगों में इसका डर फैलता है, एक वैश्विक महामारी का ये रूप ले लेता है। फिर बीमारी से बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इस प्रकार की जब भी घटनाएं होती है, इस प्रकार की जब भी बीमारी फैलती है, तो लोगों को किस प्रकार से जागरूक रहना चाहिए, अपने आप को किस प्रकार से बचाना चाहिए, वो इसने लिखा, ठीक है ना। और फिर इसने उपसंहार लिखा। तो उसके बाद में इसने समाप्त लिख के रोल नंबर अपने लिख दिए। रोल नंबर लिखने के बाद में आपको जो शेष पेज बचते हैं, आपको इसी प्रकार से तिरछी रेखाओं से काटना होता है। तो ये पूरी की पूरी टॉपर्स की कॉपी है, और 80 में से 80 नंबर जिस बच्चे का आए हुए हैं उसकी कॉपी मैंने आपको दिखाई। उम्मीद करता हूँ आप भी 12 मार्च को अच्छी प्रकार से लिखेंगे, और आप सभी के भी 80 में से 80 नंबर आएंगे। तो हम वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं मॉडल पेपर्स के, 5 मॉडल पेपर आपको हिंदी के मिलेंगे, एक मॉडल पेपर हमने कल अपलोड कर दिया था, बाकी के भी जल्द मिल जाएंगे। तो आप मॉडल पेपर भी देखें, निश्चित रूप से 70 से ज़्यादा नंबर के सवाल उन्हीं मॉडल पेपर में से आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।